क्या डाइट लेना चाहिए। और मतलब बच्चे अक्सर जैसे कि खाना खाते हैं, पोषण का परिभाषा अगर पहले देखते हैं तो अगर आप कोई भोजन पोषण मिलता है ना, मतलब कि आपके भोजन में हर तरह का चीज़ अवेलेबल होना चाहिए, तभी आपको एक कंप्लीट रूप से पोषण मिल पाएगा। अगर आप कुछ खाते हैं, जैसे कि बहुत सारे बच्चे घर में खाना खाते हैं तो दाल खाते ही नहीं है ना, हरा साग सब्जी बिल्कुल भी नहीं खाते आप लोग, और फ्रूट्स तो कुछ बच्चा छूता ही नहीं है। तो खाना जब खाते हैं तो सब कुछ खाना चाहिए। मॉर्निंग पोषण का सबसे पहले इंग्लिश वर्ड होता है न्यूट्रिशन। ठीक है, पोषण मतलब हुआ कि हमारे शरीर की विकास के लिए, एक तरह से हम देखते हैं कि शरीर का शारीरिक विकास जिसमें आता है हमारा वृद्धि, ठीक है, बढ़ने के लिए। और एक जस्ट लाइक हमारा शरीर एक मशीन है, जैसे मशीन को सारा चीज चाहिए, तेल चाहिए, ग्रीस चाहिए समय समय पे, वैसे ही हमारे बॉडी को मुख्य पोषक तत्व चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए। जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण, ये सभी चीजें हमें समान मात्रा में चाहिए और प्रत्येक दिन बॉडी को वो सभी आहार में उपस्थित रहना चाहिए। और जिसे हम कि इससे जो है, यदि हम ज्यादा लेते हैं तो उससे भी हानि है और यदि हम कम लेते हैं तो उससे भी हानि है। ठीक है, तो एक होता है कुपोषण। यदि हम पोषण की कमी कर देते हैं, इन सभी जैसे कि हम जितने भी पोषक तत्वों का नाम अभी बोले उन सभी की कमी हो जाएगी तो हम हो जाएंगे कुपोषित। ठीक है, माल न्यूट्रिशन। और यदि हम इन सभी चीजों की अधिकता ले लेते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट अधिक ले लेंगे, आवश्यकता से अधिक ले लेंगे, तो वो हो जाएगा सुपोषित। ठीक है, जिसमें हम हो जाएंगे मोटापा ग्रसित, ओबेसिटी। ठीक है, तो इसलिए पोषण तो हमें चाहिए ही, क्योंकि प्रत्येक दिन के आहार में जितने भी पोषक तत्व होते हैं समान मात्रा में रहना चाहिए। ठीक है, जिसमें कि हमको सबसे पहले आहार के रूप में ऊर्जा और प्रदान करने वाला कार्बोहाइड्रेट हो गया, वो तो हम लोग खाते ही, जैसे रोटी खाते हैं, चावल खाते हैं। उसके साथ प्रोटीन होता है, ठीक है, जिसमें कि हमको दाल से प्रोटीन की प्राप्ति होती है। इसके अलावे मांस, मछली, अंडा, ये सभी हम लोग खाते हैं। फिर हो गया फैट। तो जस्ट लाइक जैसे कार्बोहाइड्रेट हमको ऊर्जा देता है, वैसे ही फैट भी हमको ऊर्जा देता है। लेकिन फैट का हम ज्यादा उपयोग नहीं करते हैं, इसलिए क्योंकि फैट में अधिक ऊर्जा हमको मिलता है, जिससे हमें मोटापा हो सकता है। इसलिए फैट हमें कम ही लेना पड़ता है। हमारे शरीर के अकॉर्डिंग जितनी हमारी हाइट होती है, जितना हमारा एज होता है, उस अनुसार से हमारा एक डाइट चार्ट तैयार होता है, मेनू प्लान तैयार होता है कि कितना, किस मात्रा में हमको कितना लेना है। और उस आधार पे हम यदि अपने बॉडी को फिट रखते हैं तो हम पोषण है, मतलब पोषित हैं। ठीक है, और इसके अलावा देखिए तो इधर विटामिन और मिनरल्स होता है। इसकी कमी से बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो हम उससे ग्रसित हो जाते हैं। और छोटे बच्चे को देखा जाए तो वो हरी साग सब्जी से बहुत पीछे भागते हैं। ठीक है, जबकि विटामिन और मिनरल्स जो है, इसकी कमी से जो बीमारी होती है, जैसे हम लोग बहुत ज्यादा नाम सुनते हैं ना, कि जैसे तुम लोग अभी ब्लैक बोर्ड पे देखती होगी तो देखने में परेशानी आता है, आंख का प्रॉब्लम आ जाता है। ठीक है, तो आंख का जो है विटामिन ए की कमी से हो जाता है। वैसे ही और बहुत सारा लड़कियों में ज्यादातर आयरन की कमी हो जाती है। ठीक है, तो ये सभी जो जितने भी बीमारी होते हैं, ये तुम्हारा विटामिन और मिनरल्स की कमी के कारण होता है। इसलिए हमें अपने आहार में, प्रत्येक दिन के आहार में हरी साग सब्जी और फल आवश्यक रूप से लेना चाहिए। इसके अलावे दाल भी लेना चाहिए, क्योंकि बहुत ऐसे होते हैं जो कि मतलब वेजिटेरियन होते हैं। वेजिटेरियन कहने का मतलब होता है मांस मछली जो नहीं खाते हैं, तो उसके लिए है, शाकाहारी है तो उसके लिए दाल है, सोयाबीन है, राजमा है, और सभी को लेना चाहिए। और इस एज में, जिस एज ग्रुप में भी आप लोग हैं, ये किशोरावस्था कहलाता है। और इस एज ग्रुप में हमारे शरीर में वृद्धि होती है, और वृद्धि होने के लिए हमें प्रोटीन की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए आप लोग अपने आहार में दाल तो ही शामिल करें, इसके अलावा मांस मछली अंडा तो हम देखिए। और ये अभी हम इस पे इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये हमारा सब्जेक्ट चलना भी
पोषण, और पोषण सप्ताह मनाया जाता है, ठीक है। और ये हम इसको ध्यान में रखें, कभी बीमार नहीं पड़े, क्योंकि ज्यादातर बीमारी हमें विटामिन और मिनरल से ही होता, कमी से होता है। और ये हम लोग क्या हैं, दवाई लेते हैं, मेडिसिन लेते हैं, विटामिन डी कॉम्प्लेक्स मेडिसिन के रूप में खा करके हम इसे आहार के रूप में लेंगे, जैसे हरी साग सब्जी के रूप में लेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा हमारे लिए, ठीक है। थैंक यू। इम्यूनिटी को करे मजबूत, आंखों के लिए फायदेमंद, मेमोरी बढ़ाने में मददगार, त्वचा और बालों के लिए फायदेमंद, कैंसर का खतरा करे कम, हार्ट को रखता है हेल्दी। थैंक यू। डाइट्रेट फाइबर के विटामिन बी पैरा है, एक फैट पावर हाउस भी कहते हैं। केला में फाइबर, विटामिन और शारीरिक स्वास्थ्य को बनाए रखने में मदद कर सकते हैं। केला आपके पाचन सिस्टम को स्वस्थ रखने में मदद कर सकते हैं और कब्ज में राहत प्रदान कर सकते हैं। केला में कार्बोहाइड्रेट्स होते जो तत्काल ऊर्जा प्रदान कर सकते हैं, जो इसमें आपका ऊर्जा बना रहता है। थैंक यू। शरीर का वजन कंट्रोल रहता है, पाचन क्रिया करे मजबूत। गेहूं को उबाल कर खाने से पाचन क्रिया मजबूत हो सकती है, दिल को रखे सुरक्षित, ब्लड प्रेशर करे कंट्रोल। केला, सेब, आम, अंगूर, है ना। इसके साथ आपने चावल भी खाया, दाल भी खाया।